नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम पीसीओ में यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीसीओ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है। तो पीसीओ का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग दो पार्ट में करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ड्रग्स। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से या सिर्फ ड्रग्स से पीसीओ का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, हमको दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़ता है, तभी हम पीसीओ को इफेक्टिवली ट्रीट कर पाते हैं। तो क्या करते हैं हम पीसीओ के ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम ट्रीटमेंट में इसके यूज करते हैं वो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम पीसीओ की बात करते हैं। क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस पे भी फर्क पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज का। तो पीसीओ में हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटेज देते हैं, काफी वेटेज देते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको वैसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें जो है एक्टिविटी ज्यादा है, या जिसको हम बोलते हैं कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस। जैसे डांसिंग करिए, आप जुम्बा करिए, स्विमिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, रनिंग करिए। ये वाली एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है। अगर आप योगा करते हैं तो कोशिश करिए पावर योगा करें। दिन में कम से कम 1 घंटा और पूरे हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है। एक्सरसाइज वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओ में। तो इसलिए अगर सच में चाहते हैं कि मेरा पीसीओ जो है वो ठीक हो जाए, तो आपको ये वाली फिजिकल एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में डेफिनेटली शामिल करनी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम वेटेज देते हैं वो होती है डाइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट को जब बोलते हैं कि डाइट आपको कंट्रोल करनी है, तो पेशेंट सोचता है कि अब फिर मुझे डाइटिंग के लिए बताएंगे, जब खाना ही नहीं है तो जीवन ही क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी डाइट जो है वो खत्म कर दीजिए और बिल्कुल कम खाइए। और हम लोग आपको डाइट मॉडिफिकेशन की ज्यादा सलाह देते हैं। डाइट लीजिए मगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट होगा। क्या है, वेट लॉस के लिए आप जब तक डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक वेट लॉस नहीं होता है, और वेट गेन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पीसीओ का। तो डाइट में मॉडिफिकेशंस करने ही करने हैं। डाइट में क्या करना है, आपको कार्ब कट करने हैं, फैट कट करना है, प्रोटीन कंटेंट आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कार्ब कट करना ही होता है। तो कार्ब कट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो आलू, चीनी, चावल, गेहूं, ये वाली चीजें जो है आपको कम करनी है। फैट कट करने के लिए आपको क्या करना है, घी तेल कम करना है। जो पैकेज्ड फूड होते हैं जैसे कि चिप्स है, नमकीन है, तली हुई चीजें हैं जो आपको पैकेट्स में आती हैं, वो वाली चीजें आपको कम करनी है, जितना भी आप कम कर सकें। कार्ब कट करने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जो चीजें हैं वो आपको कम इस्तेमाल करनी है या नहीं इस्तेमाल करनी है। अब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है कि जब भी आप कोई फूड लेते हैं, जैसे कि अगर आप चावल लेते हैं या आप गेहूं लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप लेते हैं तो वो जो है ग्लूकोज का लेवल आपका एकदम से राइज करता है ब्लड में। तो जो फूड लेने से ग्लूकोज लेवल एकदम ब्लड में राइज करता है उनको हम कहते हैं कि ये फूड जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं, क्योंकि ये फूड आपका जो है ग्लूकोज लेवल एकदम से रेज करते हैं, और फिर जब ग्लूकोज लेवल रेज होता है तो इंसुलिन लेवल भी एकदम से रेज होता है। तो ये वाले फूड जो है अगर आप पीसीओ में अवॉइड करते हैं तो बेटर रहता है। इसकी जगह पे आप वो फूड लीजिए जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है। ये वाली चीजें अगर आप लेती हैं तो धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे इंसुलिन राइज करता है, और एक लेवल मेंटेन हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होता है और पीसीओ कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और आपको क्या करना है, आप अगर 3 फुल मील अपने दिन में लेते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो है 3 फुल मील होते हैं जो आप पूरे दिन में लेते हैं, तो कोशिश करिए कि ये 3 फुल मील लेने की बजाय आप 5 या 6
छोटे छोटे मील लीजिए, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने से क्या होता है कि एकदम से ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं जाता है, तो इंसुलिन का लेवल भी एकदम से हाई नहीं जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मतलब आप छोटे छोटे मील ले रहे हैं तो आप लगातार बॉडी को काम करने को दे रहे हैं, लगातार आते जो है आपकी वो काम कर रही हैं, तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। इस मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से आपका एकदम से वेट गेन नहीं होता है, और ये भी आपको पीसीओ में हेल्प करता है। एक और जो बात है वो ये है कि कई बार पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि पीसीओ में हम मिल्क लें या ना लें। तो क्या है कि देखिए, मिल्क जो है एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, और वेजिटेरियंस में तो यही मेरे ख्याल से एक इकलौता बहुत अच्छा सोर्स है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोटीन के सोर्स होते हैं। कैल्शियम इससे काफी अच्छा मिलता है। तो मिल्क एकदम अवॉइड नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आप स्किम मिल्क लीजिए। आप जो है दूध उबाल लीजिए, उसकी मलाई हटा दीजिए, मलाई हटा के आप मिल्क लीजिए। तो मिल्क इनटेक करना है, मगर थोड़ा सा फैट कट करके मिल्क इनटेक करना है। अब जो है जिंक और मैग्नीशियम जो है, ये दो चीजें हैं जो कि बहुत अच्छा यूज होती हैं पीसीओ के ट्रीटमेंट में। आप जिंक और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और अगर आप डाइट में जिंक और मैग्नीशियम लेना चाहते हैं तो ये जो है आपको मिलेगा लेग्यूम्स में, लेंटिल्स में, ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में आपको ये बादाम में मिलेगा। आप बादाम और अखरोट का सेवन ज्यादा कर सकते हैं अपने इसमें, वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। फ्रेश फ्रूट्स में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा। तो ये वाली चीजें आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन डी 3 का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है पीसीओ में। तो विटामिन डी 3 के लिए आप जो है थोड़ा सा सन एक्सपोजर ले सकते हैं, या विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, तो हम लोग विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट्स भी देते हैं उसके लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी डाइट से कैफीन जो है उसका कंटेंट कट करना है। कैफीन होता है आपका, हो गया चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट्स। तो ये वाली चीजें जो है वो आपको डाइट में कट करनी है, ताकि कैफीन जो है एक लिमिटेड मात्रा में आपकी बॉडी में जाए। हल्दी और दालचीनी, ये दो चीजें, यानी कि टर्मरिक और सिनेमन, ये दो चीजें मानी जाती हैं कि ये जो है पीसीओ में हेल्प करती हैं। तो ये चीजें जो है आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मैनेज करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। यानी कि जो आपकी इरेटिक लाइफस्टाइल है, आप रात भर जग रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, ये वाली जो इरेटिक लाइफस्टाइल है, इससे आपके हार्मोन के बैलेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मतलब जैसे बचपन में जो है वो हमारे मम्मी पापा लोग बोलते थे कि अब सुबह जल्दी उठो, रात को टाइम से सो जाओ। तो अब ये बातें अगर हम अब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं तो लगता है कि अरे क्या बात कर रहे हैं, मगर ये वाकई में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इससे जो है आपकी बॉडी के हार्मोन जो है वो लेवल में रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 11 बजे, मतलब वैसे तो 10 बजे बोलती हूँ, पर 10 बजे तो कोई नहीं सोता है, 11 बजे तक तो आप कोशिश करिए कि सो जाएं, और सुबह कोशिश करिए कि 6 बजे 7 बजे तक उठ जाएं। जब आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करेंगे तो हार्मोन जो है वो बैलेंस होंगे। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या, मैंने तो बोल दिया कि आप अपना स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करोगे तो आपका जो है हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं है स्ट्रेस कम करना। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप जो भी चीजें कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। कोई हॉबी पकड़िए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। अगेन आप स्ट्रेस जो है एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, तो और एक्सरसाइज वैसे ही रिकमेंड की जाती है पीसीओ में। तो ये वाली चीजें करके आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस लेवल अगर कम करेंगे तो पीसीओ में आपको हेल्प करेगा। तो अब आते हैं हम मेडिसिन वाले पार्ट पे। हम क्या ड्रग्स देते हैं पीसीओ में लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। तो जब हम पीसीओ का ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट का डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आया है। जैसे अनमैरिड फीमेल्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो आई हैं, तो यूजुअली उनको प्रॉब्लम होती है कि हमको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, और इरेगुलर पीरियड्स हैं। तो हम लोग का ट्रीटमेंट प्लान उस पे बेस्ड होता है। अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से आया है तो हम लोग फिर उस तरीके से कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं कि पीसीओ भी उसका करेक्ट होता रहे और फर्टिलिटी भी उसकी मेंटेन रहे। पर मोस्टली हम जो ड्रग्स यूज करते हैं पीसीओ के ट्रीटमेंट में वो कौन सी होती हैं? सबसे पहली ड्रग्स जो हम यूज करते हैं वो होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जी हाँ, ओसी पिल्स हम यूज करते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, क्योंकि
पीसीओ में जैसा मैंने आपको बताया है कि हार्मोन्स बहुत इरेटिकली इस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं, तो ओसी पिल्स दी जाती हैं ताकि हार्मोन का एक लेवल मेंटेन रहे। और उससे क्या होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, टाइम से पीरियड्स आपको आते हैं, और ये जो प्रॉब्लम होती है कि 2 महीने में 3 महीने में आ रहे हैं, ये ठीक हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि हम ओसी पिल्स देंगे इस ट्रीटमेंट में, तो उसको लगता है कि भाई ओसी पिल्स के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ओसी पिल्स देंगे तो क्या होगा, मेरे बच्चे का कितना तो उसमें जो है आपको ये वाली चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आजकल जो पिल्स अवेलेबल है वो बहुत अच्छी पिल्स है, 4th जनरेशन पिल्स अवेलेबल हो गई हैं जिसमें वेट गेन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वाली जो पिल्स होती हैं वो, क्योंकि मेल हार्मोन जो होते हैं उसको भी कट करती हैं, तो आपका जो एक्ने वाला प्रॉब्लम है, जो हिर्सुटिज्म वाला प्रॉब्लम है, ये उस पे भी एक्ट करती हैं, और आपको उन वाले सिम्टम से भी रिलीफ मिलता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये हम हार्मोन अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, वो परेशान नहीं होना है। हम लोग भी, डॉक्टर्स भी सोच समझ के ही आपके बच्चे को दवाई दे रहे हैं, और उससे उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो पहला जो हो गया वो होता है ओसिपिल। अच्छा, ये जो ओसिपिल्स होती हैं, जब पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी लेके आता है तब भी हम पेशेंट को सबसे पहले ओसिपिल ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसके हार्मोन्स हेवायर हैं वो थोड़े से लेवल में आ जाए, और उसके बाद फिर हम उसका कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं वो भी ये ना सोचें कि हम मैम के पास गए थे कि हमको प्रेगनेंसी चाहिए पीसीओ में, और मैम ने हमको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिख दी तो हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी। वो एक आपके पीसीओ ट्रीटमेंट का पार्ट है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट ड्रग है जो हम इसमें देते हैं वो होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करता है? मेटफॉर्मिन जो है वो आपके जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, और ये आपके वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो मेटफॉर्मिन यूजुअली हम लोग पीसीओ पेशेंट्स में देते हैं, वो दोनों तरफ से एक्ट करता है। जब आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो जाता है, इंसुलिन भी उसमें जो है रेजिस्टेंस कम होता है, तो फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, पीरियड्स में भी हेल्प करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग देते हैं वो होता है मायोआइनोसिटॉल। अब मायोआइनोसिटॉल जो है वो आपका एक्ट करता है रिसेप्टर के लेवल पे, जैसा कि मैंने पहले आपको जो है अपने वीडियो में बताया है कि इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जब सेल के पास जाता है, जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसलिए इंसुलिन का लेवल और ग्लूकोज का लेवल दोनों लेवल ब्लड में बढ़ने लगते हैं। मायोआइनोसिटॉल जो हम लोग ड्रग देते हैं वो इस रिसेप्टर लेवल पे एक्ट करता है और रिसेप्टर को इंसुलिन के लिए सेंसिटाइज करता है, तो इससे आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाता है, और जो बेसिक पैथोलॉजी है पीसीओ के पीछे, हाइपर इंसुलिनीमिया, वो टैकल करने में हम लोगों को हेल्प मिलती है। तो मायोनिसिटॉल एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम लोग यूज करते हैं। विटामिन D3 हम लोग यूज करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, हर फील्ड में काफी अच्छा होता है। जिंक और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है वो कुछ ड्रग्स हैं जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं पीसीओ में, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा पीसीओ जो है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक रहे, तो आपको दवाइयाँ भी उतनी ही रेगुलरली लेनी है जितना कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो उससे मेरा पीसीओ ठीक हो जाएगा, नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो बस मेरा सब कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसमें ड्रग्स और लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों साइड बाय साइड आपको करने हैं, तभी आप पीसीओ को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या हम एक फॉर्म डाइट ले सकते हैं पीसीओ के लिए, क्या हम योगासन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे हमको एक आसान सी चीज हम कर सकें और हमें हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच। आप जो है देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारा चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर।